एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। पर क्यों तो क्यों है, क्यों सुनता नहीं है और वो फ़ोटो खींच देता है। और इसी तरह टीचर की ये गंदी सी फ़ोटो आ जाती है। ये देख के तो क्यों हंसने लग जाता है। फिर टीचर कहती है कि डिलीट करो उस फ़ोटो को। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है, डिलीट करो तुम उसे। यह सुन के क्यों कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम काफ़ी अच्छी दिखती हो। यह सुन के टीचर क्यों को देखती है। फिर टीचर क्यों से कहती है कि तुम एक पागल हो, तुम सोशल मीडिया में ये फोटोज मत डालना, ठीक है ना, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम दोनों ट्रिप पे है। यह सुन के क्यों कहता है कि क्या ट्रिप पर है। फिर टीचर अपनी बात को बदलते हुए कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि लोगों को लगेगा कि हम यहाँ पे काम करने के लिए नहीं, ट्रिप पर आए हैं। यह सुन के क्यों कहता है कि हाँ बात तो सही है। फिर टीचर ये कह के अंदर जा रही होती है। इसी बीच क्यों कहता है कि टीचर हमें क्लाइंट से कब मिलने जाना है। यह सुन के टीचर कहती है कि आफ्टरनून को। यह कह के टीचर अंदर जा रही होती है। फिर से क्यों कहता है कि अच्छा सुनो, कितने बजे जाना है। तो टीचर क्यों को गुस्से में देखती है और कहती है कि लंच के बाद। फिर क्यों टीचर से पूछता है कि डाला भी क्या हमारे साथ आएगी। फिर टीचर कहती है कि डाला बिजी है, वो नहीं आ पाएगी हमारे साथ। यह कह के टीचर अंदर जा रही होती है। फिर से क्यों कहता है कि अच्छा तो बाकी लोग और मिस्टर बेन। यह सुनकर टीचर कहती है कि मिस्टर बेन के पास काफ़ी सारा काम है और सब लोग बिजी है, समझे। यह कह के टीचर जाने वाली होती है। पर क्यों टीचर को रोक देता है और कहता है कि टीचर रुको, इसका मतलब ये है कि हम दोनों ही रुकेंगे। फिर टीचर कहती है कि हाँ, क्यों तुम्हें क्या मेरे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम है। तो क्यों कहता है कि बिल्कुल नहीं, बस मुझे डर है कि मैं तुम्हारी मदद ना कर पाऊँ और सारा काम तुम्हें अकेला करना पड़े। पर अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की मदद चाहिए तो मुझे बेझिझक कहो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। यह सुन के टीचर कहती है कि ठीक है, तो फिर हम बिना सवाल के शुरू करते हैं। फिर क्यों कहता है कि ठीक है। फिर टीचर अंदर चली जाती है और टीचर के पीछे पीछे क्यों भी आ जाता है। और क्यों जब इस जगह को देखता है तो कहता है कि वाह ये कितना अच्छा है। फिर क्यों खुश होते हुए अपने रूम में जाता है और कहता है कि क्या हम लोग यहाँ पे रहेंगे। और क्यों को इस तरह से खुश देख के टीचर भी खुश हो रही होती है। और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो आज सुबह की बात याद करती है कि किस तरह से बेन सर ने उसे इग्नोर किया और वो ऐसे चले गए। ये सारी बातें सोच सोच के कैमिलिया परेशान हो रही होती है। इसी बीच वहाँ पे कैमिलिया की असिस्टेंट आ जाती है और कहती है कि कैमिलिया तो तुम इस बारे में क्या कहती हो। पर कैमिलिया कोई जवाब नहीं देती है। ये देख के कैमिलिया की असिस्टेंट कैमिलिया से पूछती है कि कैमिलिया तुम सुन रही हो। फिर कैमिलिया कहती है कि हाँ, तुमने क्या कहा, फिर से बोलो क्या बात है। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट बोलती है कि हमारी भेजी हुई रिपोर्ट अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि क्या, पर ऐसा क्यों, हमें तो पहले से काफ़ी देर हो चुकी है, तुमने क्या उस रिपोर्ट के रिजल्ट्स मंगाए हैं। यह सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट डरते हुए कहती है कि मैं एक दूसरे केस में काम कर रही हूँ। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि तो फिर तुमने जून को क्यों नहीं बोला। फिर कैमिलिया अपना सारा गुस्सा अपने असिस्टेंट पर उतार देती है और कहती है कि मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम लोगों से बिना बात किए अपना काम कैसे कर लेती हो। एक ही कंपनी में तुम लोग एक दूसरे को इग्नोर करती हो। तुम मुझसे इतनी गुस्सा हो कि तुम मुझसे माफ नहीं कर सकती। यह सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि कैमिलिया तुम क्या अभी भी मेरे बारे में बात कर रही हो। फिर कैमिलिया को समझ में आता है कि कैमिलिया ने गुस्से में किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल दिया। फिर कैमिलिया टॉपिक बदलते हुए कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी अप्रूव लेने के लिए कुछ करो, वो भी 2 दिनों के अंदर। तो ताऊ कहती है कि ठीक है। क्या कह के वो जारी होती है। इसी बीच कैमिलिया कहती है कि ताऊ। तो ताऊ कहती है कि हाँ कैमिलिया मैम। फिर कैमिलिया कहती है कि तुम क्या फ्री हो, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। फिर कैमिलिया ताऊ को सारी बातें बता देती है रेस्टोरेंट वाली। यह सुन के ताऊ कहती है कि तुम मिस्टर बेन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट क्यों चली गई थी। मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम उस बात में अभी ध्यान मत दो। क्या हो गया है तुम्हें, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो। तुम्हें अपनी कलीग्स की बातें सुननी चाहिए, तुम अपना दिमाग इस्तेमाल मत किया करो। ये सब भी क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा। अगर कोई तुमसे बात नहीं कर रहा है तो तुम्हें भी उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। एक ही बात मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ताऊ ना मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपना सारा गुस्सा कैमिलिया पर उतार रही है। फिर कैमिलिया कहती है कि तुम क्या मुझ पर चिल्ला रही हो। फिर ताऊ कहती है कि कैमिलिया चुप रहो, ठीक है, अब सिर्फ मैं बोलूँगी और तुम सुनोगी। यह सुन के ना कैमिलिया उसे गुस्से में देखने लग जाती है। कैमिलिया को इतने गुस्से में देख के ताऊ कहती है कि वो मैंने बोलना बंद नहीं किया था ना, इसलिए। फिर कैमिलिया कहती है कि हाँ ठीक है, बस करो, मुझे जवाब मिल गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सिर्फ मैं क्यों गिल्टी फील कर रही हूँ। अगर वो मुझसे नफरत करते हैं ना
तो मैं भी उनसे नफरत करती हूँ। ये सुन के ताऊ इशारों से कहती है कि हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। फिर ऐसे यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं। टीचा ना अपना बैग खोल के कैमरा निकालती है। इसी बीच ना टीचा को क्यू की आवाज़ आती है। क्यू कहता है कि ओह, कितना अच्छा मौसम है, क्या ठंडा ठंडा पानी है, आज तो स्विमिंग करने में मज़ा आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें ना करते हुए टीचा क्यू को देख लेती है। फिर क्यू स्विमिंग करने लग जाता है। फिर टीचा क्यू को इस तरह से देख के ना क्यू की कुछ फ़ोटोज़ खींचने लग जाती है और ये चीज़ ना क्यू देख लेता है। फिर क्यू ना अपने हाथों से अपने आप को कवर करने लग जाता है और ये चीज़ देख के टीचा कहती है कि पागल लड़का। फिर क्यू ना पानी के अंदर एक डुबकी लगाता है और उसके बाद जब बाहर निकालता है वो टीचा को अच्छे अच्छे पोजेस देने लग जाता है, जाके टीचा उसके अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींच सके। फिर टीचा भी क्यू के अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींचने लग जाती है और इसी बीच ना टीचा को किसी का कॉल आता है। फिर टीचा अपना फ़ोन चेक करती है और टीचा को किसी और का नहीं, उसके दोस्तों का वीडियो कॉल आया होता है। तो टीचा उस कॉल को उठाती है और कहती है कि हाँ बोलो। फिर नाम टीचा से कहती है कि टीचा, अब तुम ट्रिप पर चली गई हो तो अपनी ट्रिप बर्बाद होने मत देना। फिर जैस टीचा से पूछती है कि क्यों कहा है, तो टीचा बोलती है कि वो जैसे यहाँ पे आया उसने अपना शर्ट उतारा और पूल में उतर गया। यह सुन के उसके दोनों दोस्त चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि क्या। फिर टीचा ना उनको दिखाने लग जाती है क्यू को और नाम कहती है कि ओह माय गॉड, ये कितना हॉट है। और इसी बीच ना क्यू को भी क्यू के दोस्तों का कॉल आ जाता है। तो क्यू अपने दोस्तों का वीडियो कॉल उठाता है। फिर टिन कहता है कि हे, क्या चल रहा है। तो क्यू कहता है कि देखो, मैं टीचा के साथ फीफी आइलैंड पर आया हूँ। फिर पॉन कहता है कि तुम आइलैंड पर टीचा के साथ अकेले गए हो, ये क्या बात हुई, तुमने हमें बताया क्यों नहीं, तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर क्यू कहता है कि सुनो, मैं यहाँ पे ना काम से आया हूँ, टीचा को एक केस में मेरा साथ चाहिए था इसलिए। ये सुन के क्यू के दोस्त कहते हैं कि ओह अच्छा। फिर टिन कहता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है। और एक बात बता, वो तुझे अपने साथ क्यों लेके गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने तुझे किसी पर्सनल रीज़न से अपने साथ बुलाया होगा। ये बात ना वो पॉन के हाथ को पकड़ते हुए बोल रहा होता है। तो पॉन कहता है कि हे, छोड़ मुझे। फिर पॉन क्यू से बोलता है कि मुझे लगता है कि टीचा को भी कहीं ना कहीं तेरे पर क्रश है। फिर टिन कहता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है। यह सुन के तो क्यू के चेहरे में एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और क्यू कहता है कि क्या वो मुझे पसंद करती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता यार। फिर हम टीचा को देखते हैं। टीचा अपने दोस्तों को कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग अपना दिमाग ठिकाने पर लाओ, तुम दोनों को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉसिबल है और तुम लोगों को ये पता है। मैं उसकी बॉस हूँ और वो मुझसे छोटा भी है। जब मैंने लॉ प्रैक्टिस शुरू की थी तब वो स्कूल में था। यह सुन के नाम कहती है कि तो क्या, तो उसे डेट कर सकती है। फिर जज कहती है कि हाँ चलो चलो, तुम अब जाओ, अपना बैग खोलो और अपने स्विमिंग सूट निकालो और क्यू के साथ पूल में जाओ, वो भी अभी के अभी, समझी। ये सुनने के बाद टीचर अपना स्विमिंग सूट निकालने लग जाती है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने दोस्तों को कहता है कि टीचर सिर्फ मुझे एक अच्छा दोस्त मानती है और कुछ नहीं। फिर पॉन क्यू से कहता है कि क्यू, तू भी क्या टीचर की तरह पागल है क्या, जो तुझे भी बातें समझ नहीं आ रही है। फिर क्यू कहता है कि तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, कम से कम टीचर तो तुम लोगों की तरह बकवास नहीं सोचती है, तुम दोनों टीचर के बारे में ऐसा बात नहीं कर सकते हो। यह सुनने के बाद क्यू के दोस्त मजाक करने लग जाते हैं। फिर क्यू कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। ये कहते हुए ना वो टीचर के कमरे के सामने आ जाता है और इसी बीच ना टीचर अपने दोस्तों को कहती है कि तुम लोग चाहते हो कि मैं ये पहनूं, पागल हो क्या, ये कितना रिवीलिंग है। फिर नाम कहती है कि अगर तुझे यंग बॉयफ्रेंड चाहिए तो तुझे ऐसी ट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा। ये सारी बातें क्यू सुन लेता है। उसके बाद वो दरवाजे के पीछे चुप जाता है। फिर क्यू के दोस्त कहते हैं कि हे क्यू, क्या हुआ। फिर क्यू अपने दोस्तों से कहता है कि रुको जरा, टीचर अपने साथ लेपर्ड 2 पीस स्विम सूट लाई है। यह सुन के क्यू के दोस्त कहते हैं कि क्या। यह सुन के उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं। उसके बाद पॉन कहता है कि देखा, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर वो स्विम सूट वो पहन के तेरे सामने आने वाली है। फिर टिन क्यू से कहता है कि क्यू, जा वापस स्विमिंग पूल में जा, वो वहाँ पे स्विम सूट पहन के आएगी। ये सुन के क्यू कांपते हुए कहता है कि क्या, वे वापस जाओ क्या। तो क्यू के दोस्त कहते हैं कि हाँ हाँ जा। फिर क्यू कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि जाना चाहिए। फिर क्यू के दोस्त कहते हैं कि अरे हमें तो लगता है तुझे जाना चाहिए, जाना तू। फिर क्यू कहता है कि पर लेकिन इतना क्यों कह ही पाता है कि इसी बीच क्यू के दोस्त कहते हैं कि
तू चुपचाप वापस जा। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।